स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही खास दिन है आज, क्योंकि कल भी रिजल्ट नहीं आया। बच्चों ने पूरे दिन इंतजार किया रिजल्ट का। अब आप सीबीएसई की वेबसाइट पे आके देखिए, परिणाम में चलते हैं और देखते हैं। तो बेटा देयर इज नो रिजल्ट अनाउंस टुडे। आज कोई रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन यस, चूंकि सीबीएसई का प्रोटोकॉल ये है कि 5 बजे तक रिजल्ट आता है, तो अभी दिन बीता नहीं है। वी हैव टू वेट कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉपी चेक्ड है, बच्चों के रिजल्ट्स बन चुके हैं, प्रोसेसिंग कब की स्टार्ट हो गई थी। अब सीबीएसई ने बेटा एक सर्कुलर भी डाला है उसके मुख्य वेबसाइट पे, आप आओगे तो वैसे तो बहुत सारे सर्कुलर्स हैं, बट आउट ऑफ देम आप देखना चाहो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर निकला है, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जैसे आपने बोर्ड में देखा था कि सीबीएसई ने बिफोर हैंड सर्कुलर निकाला था कि अगर मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कई बच्चों के मार्क्स वेरिफिकेशन के बाद बढ़े भी थे, तो वो सर्कुलर आ गया है। और सीबीएसई का क्या कहना है आपके रिजल्ट के बारे में, इस सर्कुलर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर कल देर रात आपके सीबीएसई के साइट पे आई थी। बच्चे चूंकि देखो पैनिक तो बहुत कर रहे हैं, बहुत पैनिक कर रहे हैं, सभी डरे हुए हैं, क्योंकि एडमिशन चाहिए सबको, पास होना बहुत जरूरी है। तो ये सर्कुलर बोर्ड ये कहता है, बोर्ड इज प्लानिंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर 12th सून। After the declaration of result, CBSE will provide an opportunity to students for verification of marks. उसके बाद फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए एंड देन री इवेल्युएशन। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, तो आप जानते हो कोई एक चीज आप नहीं करवा सकते। मान लो कि मेरा एक्चुअली काम तो बनता है री इवेल्युएशन करवा के, कि मेरे पास मार्कशीट आ जाए, मेरी जो कॉपी थी आंसर बुक आ जाए, और उसमें मैं गलतियां ढूंढ के री इवेल्युएट करा सकूं। लेकिन सीबीएसई के जो प्रोसेसेस हैं वो बैक टू बैक है, यानी कि आपको पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। वेरिफिकेशन का मतलब सिर्फ रीटोटलिंग होता है। यहाँ पर जो मार्क्स मिले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में 3, तो ये बस रीटोटलिंग होगा। इसमें बहुत जगह गलतियां नहीं भी मिलती है, असली गलतियां मिलती है जब हम कॉपी मांगते हैं अपनी। तो वेरिफिकेशन सबके लिए आपको पहले से अपडेट कर दिया गया कि ये आपके पास प्रोविजंस अभी भी अवेलेबल है। तो अगर जस्ट इन केस किसी के साथ नाइंसाफी हो गई, तो you still have an option to get marks. It has been observed that many students and parents approach CBSE after last date. ऐसा तो सचमुच होता है बच्चे, हमें भी कमेंट्स मिलते हैं कि आफ्टर द ये सब खत्म हो जाता है, फिर बच्चे पूछते हैं कि मैम वेरिफिकेशन का फॉर्म कब आएगा। कई बार तो इवन जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया होता है। तो आपको अवेयर तो रहना पड़ेगा। आप किसी भी चैनल पे मत जाइए, बट सीबीएसई की वेबसाइट को तो एटलीस्ट फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई की वेबसाइट पे हर चीज का अपडेट आता है। तो लास्ट डेट के बाद पेरेंट्स अगर सीबीएसई को बोलते हैं तो सीबीएसई कांट अरेंज दीज थिंग्स। तो इसी प्रिटेक्स्ट में सीबीएसई ने आपको पहले बताया गया, इट इज इन्फॉर्म दैट दीज एक्टिविटीज आर टाइम बाउंड एंड कैन बी अवेल्ड ओनली ऑनलाइन। ये सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस है, और जो लास्ट डेट निकल गई तो फिर आपके साथ सीबीएसई कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, या फिर ऑफलाइन मोड में अगर आप चाहते हैं तो देयर इज नो सच रूल नाउ। आफ्टर कोविड क्या हो गया ना, सारी चीजें ही ऑनलाइन कर दी गई, और बहुत सी चीजें जो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन नहीं हो रही है। तो देखो जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो आप वेरिफिकेशन का फॉर्म कब से कब भर सकते हैं, 4th डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट टू 5th डे, यानी कि आपके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो 2 दिन की अवेलेबल है। रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके 4 दिन बाद, 4 से 5 दिन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा, मान लो आपके वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़ गया, आप संतुष्ट हैं, आपका प्रोसेस यहीं स्टॉप हो गया। लेकिन अगर मैं वेरिफिकेशन से संतुष्ट नहीं हूँ, मार्क्स नहीं बढ़े, बट मुझे लग रहा है कि मैंने लिखा था, तो मैं स्कैन्ड कॉपी मंगवाऊंगी, स्कैन्ड कॉपी ऑफ माई इवेल्युएटेड आंसर, जो कि मुझे ईमेल पे आएगा, ठीक है। और ये फैसिलिटी कब से कब है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 11th डे से ये फैसिलिटी अवेलेबल है। 11 यानी कि 1 दिन के लिए अवेलेबल होता है। 11th डे को मिल गया, इवेल्युएशन का हो गया। अब इवेल्युएशन में आपको दिखेगा बेटा कहाँ पे गलती है। उसके बाद री इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुक, अगर आपको गलती नहीं मिली तब तो आपका प्रोसेस फिर यहाँ पे स्टॉप, क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट टीचर से उसको वेरीफाई करवाते हो। री इवेल्युएशन, मान लो आपने गलती फाइंड कर ली, तो फैसिलिटी विल बी फ्रॉम फर्स्ट फॉलिंग ऑन 15th, मतलब 15वें दिन को ये फॉर्म आप भर सकते हैं री इवेल्युएशन का। अब डिटेल्ड मोडालिटीज फॉर अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी and re-evaluation for candidate who have appeared will be issued once the result is declared.
अब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके जस्ट बाद डेट के साथ ये सर्कुलर आएगा, जो जैसे कि आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे को बहुत श्योरिटी है कि आपने लिखा है और मार्क्स कम आए हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, कोई नुकसान नहीं है। All the schools are requested to bring the above information in the notice of student। देखो सीबीएसई ने ट्राई हार्ड किया है, सीबीएसई के का यही कहना है कि उसने पूरी कोशिश की है कि बच्चों को अच्छे अंकों से पास किया जाए, ठीक है, अच्छे अंकों से पास किया जाए। लेकिन बावजूद इसके अगर बच्चों के मार्क्स कई बार फॉल शॉर्ट करते हैं पासिंग में, या इम्प्रूवमेंट के बच्चे हैं, इम्प्रूवमेंट का मार्क्स आपने अच्छा लिखा है बट मार्क्स नहीं आ पाया आपके हिसाब से, तो आप वेरीफाई करवाओ, क्योंकि लास्ट टाइम अभी भी बहुत से बच्चों के नहीं बढ़े बट बहुत से बच्चों के बढ़े भी हैं। तो क्या पता आप उन बच्चों में से एक हो जिनके मार्क्स बढ़े, तो ये तो ध्यान रखना कि ये होता है। तो सीबीएसई के साइट पे फिलहाल इस चीज का ये अपडेट है। रिजल्ट के वेबसाइट पे ये अपडेट है कि रिजल्ट अभी आपका आया नहीं है, ठीक है। अब मीडिया क्या कह रही है आपके रिजल्ट को लेकर के, कुछ मीडिया का ये कहना है कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आएगा। हालांकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा सेकेंड वीक में आएगा, क्योंकि आना तो बेटा इसी वीक में चाहिए, ऑलरेडी डिले हो गया, सीबीएसई इज डिलेइंग द रिजल्ट। एक को कन्फाइन तक रिजल्ट आएगा, आज 2 है, अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है सीबीएसई की तरफ से। हालांकि 5 बजे तक का टाइम है और दोपहर 12-11 बजे तक रिजल्ट अभी किसी भी टाइम आ सकता है, बट अभी आया नहीं है। और कॉपी चेकिंग बेटा अच्छे से हुई है, सो बी पेशेंट। जिन लोगों ने अच्छा लिखा है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अटेम्प्ट लिए हैं, रेलेवेंस है उस अटेम्प्ट में, तो भी घबराने की नीड नहीं है। जिन बच्चों ने सिर्फ कॉपी खाली छोड़ी है, बिल्कुल ही गलत लिख करके आए, और आपको अच्छे से पता होगा कि आपने किया है ऐसा, तो आप फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट, कहीं शॉर्टकट नहीं है। कोई टीचर आपको कभी भी 4 क्वेश्चन नहीं दे देगा जिससे आप पास हो जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज आई हैव सीन सम स्टूडेंट जो थर्ड कंपार्टमेंट जिनकी थी, स्टिल वांट कि उन्हें कोई 10-15 क्वेश्चन दे दे और वो पास हो जाए। तो इस एटीट्यूड से तो बेटा पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, हार्ड वर्क चाहिए थोड़ा सा, तो वो देते हैं। अगर आपने लिखा है, अटेम्प्ट लिया, वेल एंड गुड, आप पास हो जाओगे, ठीक है। नहीं पास हो पाए तो हमारे पास अभी 1 साल है, हम 1 साल का ड्रॉप लेकर के कंपटीशन की तैयारी करते हुए अपना बोर्ड भी क्लियर कर लेंगे विद दिस पॉजिटिविटी। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, शॉर्टकट से कभी कुछ नहीं मिलता, ये बात मान के चलो आप, ठीक है। और सीबीएसई को कोसने से, टीचर को कोसने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करो, अच्छे से हार्ड वर्क करो। और जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, सेकंड कंपार्टमेंट, उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस रखते हैं फॉर केमिस्ट्री बैचेस। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा दैट विल बी अनाउंस, बहुत से बच्चे ज्वाइन करते हैं एंड दे क्लियर इट विद वेरी गुड मार्क्स। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेने की बात है। अच्छे से बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। एंड आप देख सकते हैं, मैं कुछ मीडिया का आपको दिखा दूं, जो कि थोड़ी देर, आधे 1 घंटे पहले की न्यूज है, कि देखो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, रिजल्ट विल बी सून। अभी ये कोई सून बता रहा है, और उसके लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए, जैसे रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड, ये सब चाहिए। तो हर मीडिया का इस तरीके से कुछ ना कुछ कहना है, कि कुछ कह रहे हैं कि इस वीक आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि आज, कभी भी किसी वक्त आ सकता है। देखो लास्ट ईयर तो 1 तारीख को आ गया था रिजल्ट, जबकि एग्जाम भी थोड़ा डिले हुआ था। तो इस बार भी एनी टाइम, अब आउट एनी टाइम, अब हमारा रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अब इसमें कोई प्रेडिक्शन की बात नहीं है कि कब आएगा और कब नहीं आएगा, किसी भी टाइम आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटरनल ग्रेस, बेटा ग्रेस मार्क्स इज नॉट अवॉर्डेड टू दोज जिन्होंने कुछ नहीं लिखा होता है। आपने जब अटेम्प्ट लिया होता है ना, उस पे ही थोड़ा बढ़ा बढ़ा के नंबर देकर के टीचर आपको पास कराने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ग्रेस, ठीक है। मॉडरेशंस आर देयर, दैट इज फॉर दोज सब्जेक्ट जिसमें पेपर की मतलब डिफिकल्टी लेवल 2 हाई होती है, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, अटेम्प्ट के नंबर है, स्टेप्स के नंबर है, तो आपने लिखा है तो डोंट वरी, हैव फेथ इन योरसेल्फ, ठीक है। अब रिजल्ट को लेकर यहाँ पर क्या कहना है, रिजल्ट सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी एंड दैट विल बी सून। कोई भी मीडिया कुछ ये नहीं, डेट नहीं दे पा रही है, सबका यही कहना है। एक आधा मीडिया ये जो कह रही है सेकेंड वीक में आएगा रिजल्ट, बट लेट्स नॉट गो विद दैट। हम अभी मान के चलते हैं आज या कल, क्योंकि आज देखो फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे को नहीं आएगा रिजल्ट। तो चांसेस ये है कि आज आ जाएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन आज से कल के स्लॉट में कभी भी आ जाना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि डिले हो रहा है, ऑलरेडी डिले हो रहा है और बच्चे पैनिक कर रहे हैं। इससे न सीबीएसई को फायदा है ना बच्चों को फायदा है। सो जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। सो चैनल के साथ बने रहिए, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।